हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। मैं हूँ रंजित और आप लोग का हम स्वागत करते हैं रंजित गणोट के चैनल पे। आज का दोस्तों वीडियो हमारा होने वाला है कैलेंडर के ऊपर है, ठीक है ना। यानी कि आज हम देखने वाले हैं कैलेंडर के आज, यानी कि कैलेंडर के ऊपर ये वीडियो हमारा होने वाला है। देखिए अभी कैसा क्वेश्चन है आपको, यानी कि आपके एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये कंपलसरी हो गया, यानी कि हर एक एग्जाम में क्या है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे कैलेंडर, यानी कि उसमें कैलेंडर में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देख ले इसमें देख लेते हैं एक बार कि कैसा क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। जैसे आपको दे दिया जाए कि 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन हमारा होगा, यानी कि 25 जनवरी 1950 को कौन सा हमारा दिन होगा, कैसे आप निकाल लेंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो कैसे इसको निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको निकालने के लिए केवल आपको 5 स्टेप का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए पहला हमारा होता है तारीख बल्कि जो दिया हुआ है। अब देखिए दूसरा हमारा होता है महीने का कोड होता है, जो कि हमको महीने का कोड आपको पता ही नहीं होगा। देखिए जिसको पता है तो उसको तो सही है, कोई बात नहीं है। हम अगर देखिए यहाँ पे देखिए 50 से क्या हम लिखे, यानी कि देखिए ये वाला है, ठीक है ना, इसको हम लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर चौथा वाला में हमको क्या करना है कि लीप वर्ष में 4 से हम भाग देंगे, ठीक है ना। अभी इसको बताएंगे कहाँ कहाँ से सब आएगा। उसके बाद शताब्दी हमारा एक कोड होता है, ठीक है ना। अब इसको देख लेते हैं ये सब कहाँ कहाँ से आते हैं। देखिए अब इसको देखिए हमको एक माह का कोड होता है, ठीक है ना, यानी कि महीने का ये हमारा क्या होता है, ये कोड होता है, ठीक है ना, माह कोड। अब देखिए माह कोड में हमारा क्या क्या आता है, देख लीजिए। पहला में हमारा होता है क्या क्या, देख लेते हैं इसको। देखिए ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि हमारा होता है क्या, जनवरी और हमारा अक्टूबर, यानी कि जनवरी और हमारा अक्टूबर का हमारा कोड होता है 0 होता है। और हमारा देखिए यहीं पे फरवरी और हमारा मार्च और नवंबर का हमारा कोड होता है हमारा 3 होता है। अब देखिए अगला हमारा होता है क्या, यानी देखिए जनवरी और अक्टूबर हमारा 0 इसका कोड होता है, और फरवरी और मार्च और नवंबर हमारा इसका 3 कोड होता है। और हमारा अगला होता है अप्रैल और जुलाई का हमारा कोड होता है इसका 6 कोड होता है। और यहीं पे फिर एक और आता है हमारा क्या, सितंबर और हमारा दिसंबर का हमारा कोड होता है 5। उसके बाद हमारा मई का हमारा कोड होता है 1। मई का हमारा कोड हमारा 1 होता है। मई के बाद हमारा आता है क्या, एक होता है जून। एक जून का हमारा कोड हमारा 4 होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा अगस्त का हमारा कोड होता है 2। देखिए जनवरी से लेके, यानी कि जनवरी और अक्टूबर हमारा इसका 0 कोड होता है। और फरवरी मार्च और नवंबर इसका 3 कोड होता है। और हमारा अप्रैल और जुलाई हमारा इसका 6 कोड होता है। और हमारा सितंबर और दिसंबर इसका 5 कोड होता है। और जो हमारा मई होता है, यानी कि जो मई का महीना हमारा उसमें 1 कोड होता है। और जो हमारा जून वाला जो महीना होता है उसमें 4, उसमें क्या होता है, कोड होता है। और अगस्त यानी कि उसका 2 कोड होता है, ठीक है ना। अब देखिए इतना तो हमको पता चल गया, ठीक है ना। अब देखिए एक आता है हमारा शताब्दी, एक हमारा शताब्दी होता है। देखिए शताब्दी भी देख लेते हैं, शताब्दी का कोड। अब देखिए शताब्दी का कोड हमारा क्या होता है। देखिए जिससे आपसे पूछ दिया जाए कि 1600 शताब्दी का कोड हमारा क्या होगा। 1600 शताब्दी का हमारा कोड हमारा होता है 6। अब देखिए 1800 शताब्दी का कोड हमारा होता है 1800 शताब्दी का हमारा कोड हमारा 4 होता है। 1900 सॉरी यहाँ पे देखिए 17 होगा, 1700 का हमारा यानी 1700 शताब्दी का कोड हमारा 4 होगा। और 1800 शताब्दी का हमारा कोड होता है 2 होता है। 1800 शताब्दी का हमारा कोड 2। और 1900 शताब्दी का हमारा कोड हमारा होता है क्या, यानी कि जो 1900 शताब्दी का हमारा कोड होता है हमारा 0 होता है। और 20वीं शताब्दी का कोड हमारा होता है इसका पुनः 6 होता है, ठीक है ना। यानी कि यही यहाँ पे देखिए 16 शताब्दी में भी हमारा 6 होता है, इसमें भी 6 होता है, ठीक है ना। अब देखिए आपको इतना याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को आप
लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको देख लेते हैं कि अब इसको किस तरह लगाएंगे। एक बार देखिए, इसको लगाने से पहले एक बार इसको रिपीट कर लिया जाए, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसको, जैसे हमारा यहाँ पे दिया क्या, माह का ये कोड है, ठीक है ना। यहाँ हम लिखें क्या, शताब्दी कोड, ठीक है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पे दिया क्या हमारा, जनवरी और अक्टूबर का हमारा कोड कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। जनवरी और अक्टूबर का हमारा कोड 0 होता है, और हमारा फरवरी और मार्च और नवंबर का हमारा कोड 3 होता है, और अप्रैल और जुलाई का हमारा 6 होता है इसका कोड, और हमारा देखिए सितंबर और दिसंबर का कोड हमारा 5 होता है, ठीक है ना। और जो हमारा मई जो बचता है, यानी कि जो हमारा मई का महीना होता है उसका कोड हमारा 1 होता है, और जून का जो हमारा महीने का कोड होता है उसका हमारा 4 होता है, और अगस्त का हमारा 2 इसका कोड होता है, ठीक है। अब देखिए इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है ना। यानी कि माह का कोड था, यानी कि माह का मतलब हमारा होता है महीना होता है, ठीक है ना। अब देखिए शताब्दी का हमारा कोड देख लेते हैं। यानी कि देखिए 1600 शताब्दी का हमारा कोड होता है, 6 होता है, और 1700 शताब्दी का हमारा 4 होता है, और 1800 शताब्दी का हमारा कोड होता है 2 होता है, और 1900 शताब्दी का हमारा कोड होता है 0 होता है, जो 20वीं शताब्दी का कोड हमारा पुनः वही 6 होता है। यानी 1600 हम क्या देखिए, ये यही वाला 1600 है, ठीक है ना, 1600 शताब्दी वाला, ठीक है ना। इसीलिए सिर्फ 16, 17, 18, 19 लिखे, ठीक है ना, 20, ठीक है ना, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यानी देखिए यहाँ 1600 होगा, यहाँ 1700, 1800, 1900, ठीक है ना। ऐसे से यहाँ पे 2000 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह, ठीक है। इसका क्या है, ये कोड है सब, ये क्या है हमारे सब, ये कोड होते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसको, अब लगा लेते हैं। हमारा यहाँ 25 जनवरी 1950 को कौन सा हमारा दिन होगा। देखिए पहले में हमने क्या लिखा है, तारीख, यानी कि पहला स्टेप है, यानी कि पहला कदम चलेंगे क्या हम पहले क्या करेंगे, सिर्फ तारीख लिखेंगे। हमारा तारीख क्या है, यानी कि 25 जनवरी। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये माह यानी कि ये महीना हो गया, ठीक है ना। ये हमारा तारीख है ना। इस तारीख को पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको तारीख को हम लिख लें, यहाँ पे क्या लिखे, हाँ यहीं पे देखिए इस तारीख को पहले हम लिख लेते हैं 25। अब देखिए हमको, देखिए अब पहला तो हमने काम कर दिया, यानी कि पहला इसमें क्या था, तारीख, हमने तारीख लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि महीने का कोड। देखिए महीना यानी कि जनवरी का है ना, यानी कि जनवरी का महीना है ना, 25 जनवरी। देखिए जनवरी है ना, इसमें देखिए जनवरी कहाँ है, इसमें जनवरी का कोड हमको यहाँ पे क्या करना है, इसके नीचे जस्ट लिखना है। देखिए जनवरी और अक्टूबर हमारा देखिए कितने का कोड होता है सॉरी, जो हमारा देखिए जनवरी का कोड हमारा 0 होता है। तो इस देखिए जनवरी का जब कोड 0 होता है, इसको क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे हम 0 लिख देंगे। इतना आपको समझ में आया। अब देख लेते अगला वाला। अब देखिए 50 हम लिखे, यानी कि देखिए 1950 है ना, इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहीं पे यहीं पे आपसे दे दिया जाए कि 1890 को कौन सा दिन होगा, 1985 कौन सा दिन होगा। तो जो लास्ट वाला जो 2 नंबर जो बचता है, यानी कि लास्ट वाला ये वाला, यानी कि ये वाला जो नंबर हमारा होगा उसी को यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है ना। अब इतना देखिए 3 चीज हमने लिख दिया। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है कि लीप वर्ष में 4 से हम भाग देंगे, यानी कि जो बच रहा है, यानी कि जो 50 है, जो 50 है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 50 में क्या करेंगे, 4 से दे देते हैं भाग। अब देखिए इसमें भाग देंगे ना, देखिए 4 एक कम 4, इसको घटाएंगे, 5 में से 4 गया हमारा 1। देखिए 4 से 1 छोटा हो गया, भाग जाएगा नहीं, 0 उतार लेंगे, 4 दूना 8, यहाँ पे 2 बचा। अब देखिए इसमें हम शेष पे हम ध्यान नहीं देंगे, यानी कि देखिए नीचे हमारा क्या आ गया, शेष आ गया, यानी कि शेषफल जो ये हमारा होता है, क्या होता है हमारा, भागफल होता है, भागफल होता है, ठीक है ना। अब देखिए हम देखिए शेषफल पर हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना, हम देंगे सिर्फ भागफल पर। हमारा भागफल कितना आया, यानी कि हमारा 12 आया, तो इसके जस्ट इसके नीचे हम 12 लिख देंगे। अब देखिए ये 4 हमने काम कर दिया। अब हमारा देखिए फाइनल ऑफ, यानी कि 5वां हमारा क्या बोल रहा है कि शताब्दी का सिर्फ कोड आपको क्या करना है, इसमें लिखना है। देखिए शताब्दी कोड कैसे पता करेंगे, देखिए ये कौन सा शताब्दी है, यानी कि 1950, यानी कि 1950 ये क्या है, शताब्दी है, ठीक है ना। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, 19 शताब्दी, यानी कि 1900 की शताब्दी यहाँ पे कितना है, 0 है। 1900 से ही तो स्टार्ट हो रही है ना, ये 1900 से ही, देखिए ये कितने से स्टार्ट हो रही है हमारी, 1900, यानी कि 1950 से ही तो स्टार्ट हो रही है, यानी कि 19 से स्टार्ट हो रहा है ना, यानी कि 1900
कि क्या है, शताब्दी है, ठीक है ना। यहीं पे दे दिया जाए 1800 की, यानी 1865 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि स्टार्टिंग के 1800 है ना, यानी कि 1800 यानी कि क्या है, शताब्दी है सर, ये क्या है, हमारी शताब्दी है, ठीक है ना। तो देखिए 1900 की शताब्दी हमारी कितनी होगी, यानी कि 0 हमारा होगा इसका कोड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 0 लिखने के बाद अब कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, सिंपली हम ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 0 0, यहाँ पे देखिए 5 और 2 कितना हमारा होता है, 7 होता है। अब देखिए 2 और 5 हमारा हो गया 7, एक ये हो गया हमारा 8 हो गया ना, यानी देखिए ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 8 हो गया। अब देख कैसे हम पता करेंगे कि एक हमारा इसमें कौन सा दिन आ रहा है, ठीक है ना, अभी नहीं पता चलेगा। देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए एक हफ्ते में, यानी कि एक हफ्ता में हमारा कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 7 से हम, यानी कि 87 में हम 7 से भाग देंगे, ठीक है ना। यानी कि एक हफ्ता में हमारा 7 दिन होता है। इसमें पूछ क्या रहा था, इसमें कौन सा दिन होगा, दिन यानी कौन सा दिन होगा, यानी कि एक हफ्ता में 7 ही दिन होता है। तो यानी कि 7 से इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे, ठीक है ना। अब देख लेते, देखिए 7 से किसमें देंगे, 87 में, इस 87 में देंगे भाग। देखिए 7 एक कम 7। अब देखिए 8 में 7 गया हमारा, एक बचा 7, फिर उतारेंगे, देखिए 7 दूना 14। अब देखिए इसको घटाने पे हमारा 7 में से 4 गया हमारा, 3 बचा, एक में से 1 गया, कट गया। अब देखिए इसमें हम इसको नहीं ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब इसमें सिर्फ शेषफल देखेंगे, ठीक है ना, इसमें सिर्फ शेषफल देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए शेषफल हमारा कितना आ गया, 3 आ गया सॉरी। अब देखिए शेषफल हमारा 3 आ गया। देखिए एक पे हमारा होता है क्या, सोमवार, 2 पे हमारा होता है मंगलवार, और जो 3 पे हमारा क्या होता है, बुधवार होता है, ठीक है ना। यानी कि इसका राइट हमारा आंसर क्या निकला, बुधवार, यानी कि इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है ना। बुधवार इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। इसका बुधवार क्या है, राइट आंसर है। तो हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके ग्रुप होंगे उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।